हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त असीम और मेरे साथ मेरा दोस्त हसन। हम दोनों घूम रहे हैं दुबई और ये हमारी दुबई विजिट का लास्ट व्लॉग है। इसमें हम आज आपको दिखाएंगे हमारा डेस्टिनेशन, एक डेरा मार्केट जो लोकल मार्केट था जहाँ से हमने बहुत शॉपिंग करी और उसके बाद हम गए लामेर बीच जो कि जुमेरा के करीब में था। इस वक्त हम दुबई की मीना बाज़ार मार्केट में हैं। ये देखिए हिंदुस्तानी लोगों के यहाँ पर बहुत सारे शोरूम हैं और काफ़ी चौड़ी सड़क है। विमेन मार्केट है तो यहाँ पर हम एक से मार्केट के जो कलर्स हैं ना वो बिल्कुल एक ट्रेडिशनल स्टाइल में देखते हैं। तो ये यहाँ का मार्केट है और इसे हम एक्सप्लोर करें। कितना साफ़ है, बहुत ट्रेडिशनल स्टाइल में बना हुआ है। सिर्फ ये अनस्टिच्ड ड्रेस मटेरियल यहाँ पर मिलता है। तो ये है, मुझे बिल्कुल चांदनी चौक की याद आ गई अपनी दिल्ली में। काफ़ी खुला खुला है यहाँ पर। एक अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि ये काफ़ी खुला है, हमारे यहाँ की तरह बहुत तंग नहीं है। सब एक दूसरे की बहुत हेल्प कर रहे हैं। जगह जगह हम पूछ रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे से लोग गाइड कर रहे हैं कि हमें क्या जाना, कैसे जाना है, कहाँ जाना है। बिल्कुल अरब का पुराना कल्चर यहाँ इन्होंने। ये जबल शुएब कोई शॉप है। ज़्यादातर यहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइन की और विमेन सूट्स यहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं, वही अपने चांदनी चौक की तरह। खूब गर्मी है इस वक्त में, खूब तपिश, लेकिन मज़ा आ रहा है एक्सप्लोर करने में। ओह गो 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 गो, बोट्स आ गई हैं। 1 दिरहम में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। डेरा, हमें जाना है डेरा। 1 दिरहम में हम डेरा पहुँच जाएंगे। चलिए बोट पे मिलते हैं फिर। तो हम इस वक्त में नाव में बैठे हुए हैं, मैं और हसन। हसन ये कह रहा है कि बिल्कुल ऑटो की तरह है, जैसे हम शेयर टैक्सीज, ऑटो, जुगाड़, ग्रामीण सेवा, ये सब हम अपना लेते हैं ना, ई रिक्शा, उसके अंदर वेट करते हैं। यहाँ पर हम इस बोट में वेट कर रहे हैं। जब सारे लोग भर जाएंगे तो उसके बाद में ये बोट चलेगी और हमें डेरा ले जाएगी। देखिए साइकिल भी आई इस बोट पे सवार होने के लिए। ये बहुत अच्छा जुगाड़ है आप लोकल मार्केट जाने के लिए, क्योंकि मेट्रो से अगर हम जाते तो हमें 7 दिरहम खर्च करने पड़ते और यहाँ से हम जा रहे हैं सिर्फ 1 दिरहम में। जब जेब में नहीं रुपया और देखने का ये है कि दुनिया देखनी है। एक पिक्चर थी ना, एक बहुत मशहूर पिक्चर थी, उसका एम यही था कि $8 में पूरी दुनिया देख ली थी। राज कपूर की फिल्म थी अराउंड द वर्ल्ड इन $8, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका एक गाना था। तो इस तरह से हम चल दिए। वाओ, खुले में राइड। ये फ़ायदा होता है समुंदर के किनारे रहने से। कहते हैं कि दुबई अब बहुत महंगा हो गया है रहने के लिए। पहले बहुत सस्ता था, लोग कमा कर ले जाते थे। अब बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस पर्सन यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। बहुत मज़ा आ रहा है लोकल राइड में। पानी तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, पानी पे राइड करना, बोटिंग करना। और अपने दिल्ली में तो बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है सब चीज़ें। बाहर निकल रहे हैं और हमें विम्पी से लेफ़्ट लेके नाइफ रोड पर आना है और वहीं पे हम मिलेंगे कंदूरे, ट्रेडिशनल कंदूरे। देखते हैं कैसे हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। मज़ा आया ना राइड के अंदर, बोट राइड की। कितना अच्छे से इनका शहर
एक दूसरे इलाके से जुड़ा हुआ है, वो भी पानी के ज़रिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये जगह है डेरा। मैं पीछे पीछे और हसन आगे आगे। खूब गर्मी है, दबा के तपिश। चलिए हसन, कहाँ से जाएंगे? तो इस वक्त हम नाइफ मार्केट में हैं, नाइफ मार्केट। तो यहाँ पर काफ़ी सामान मिल जाता है, पुरुषों का भी ख़ास तौर से। अदरवाइज़ जब मीना बाज़ार में थे दुबई में तो वहाँ लड़कियों का था, यहाँ आदमियों का भी सामान है। पूरा मार्केट है ये मेन, स्पेशली मेन के लिए। यहाँ कंदूरे मिलते हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें जो अरब की ड्रेस है, ख़ास तौर से दुबई वाली ड्रेस है, वो यहाँ मिल जाती है। डेरा दुबई का कमर्शियल हब है। ये बड़ी सकरी गलियों के बीच में बसा हुआ है और ये यहाँ का सबसे पुराना मार्केट है। यहाँ आएंगे आपको खुशबूदार मसाले, टेक्सटाइल्स, रग्स, परफ्यूम्स और न जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। मैंने वहाँ से एक ट्रेडिशनल कंदूरा खरीदा अपने लिए। इसके अलावा बहुत ढेर सारी परफ्यूम्स खरीदी, कुछ कॉस्मेटिक आइटम्स भी खरीदे। और हाँ, यहाँ पर आकर जब आप देखेंगे चॉकलेट्स को तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा और ज़रूर ही आप बहुत सारी चॉकलेट खरीद के लेके जाएंगे, इसलिए हमने भी खरीदी। इसके बाद हमें लामेर बीच जाना था, जो एक खूबसूरत डेस्टिनेशन था, जुमेरा के करीब में बसा हुआ था। तो इस वक्त आज हम फाइनल डे में हैं, कंक्लूडिंग डे एट दुबई, और हम आए हैं लमारा बीच में जो कि जुमेरा में है। और ये देखिए हसन के मज़े आ रहे हैं। इस वक्त में बड़ा गुनगुना पानी है, मछली की तरह ये अपने पैर मार रहे हैं और ये देखिए कैसे पैर चला रहे हैं अपने। मुझे भी स्विमिंग नहीं आती है, बट मैं समुद्र में आगे जा रहा हूँ और ऊपर वाले का नाम लेके कि कुछ नहीं होगा। लहरें मेरे पैरों को भिगो रही हैं, कह रही हैं आओ आओ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, उस दिन तो तुम चले गए। बिल्कुल पोल्यूशन यहाँ नहीं है, दूर दूर तक आप नेचर की गोद में हैं। समंदर तो वैसे भी बहुत खूबसूरत होता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि समंदर की ब्यूटी तो ऐसी है कि जो दिल में समा जाए। और ऐसी रेगिस्तान की रेत जो है वो आँखों में बस गई है। देखिए हसन कहाँ पहुँचे हैं। हसन ज़रा संभल के, वैसे ही तुम तीली से हो, ऊपर से अगर तुम्हें लहरों ने बटोर लिया तो तुम तो पता भी नहीं लगे। वैसे पीछे इन लोगों ने बैरिकेड लगा रखे हैं, बहुत अच्छा है। जब पिछले वाले समुद्र में गए थे तो उसके अंदर तो बिल्कुल फ्री स्टाइल लहरें थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा फैमिली स्टाइल का बनाया ये कि इतनी तेज़ लहर नहीं आती कि जो आपको बहा के ले जाएगी। फिर भी आपको स्विमिंग आनी ही चाहिए और बहुत गहरा समुद्र में नहीं जाना है। बहुत खूबसूरत समा है, बहुत प्यारी हवा है। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है इस बीच में एंजॉय करने के लिए, फिर हमें चेकआउट करना है। शुरू में लहरों से बहुत डर लग रहा था कि पैरों को घसीट करके ले जाएंगी। कई अजीब सी कहानियाँ सुनी थी कि लोग समुद्र में जाते हैं डूब जाते हैं, लेकिन अब इस 1 घंटे के दौरान इनसे बहुत प्यारी दोस्ती हो गई है। पता है दोस्ती का भी तो यही रूल है कि जब आप किसी से बात नहीं करते हो, किसी से मिलते जुलते नहीं हो, तो आपको डर ही लगता है। एक अजीब सा एहसास होता है आपके मन में कि वो सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता होगा, पता नहीं हम अगर पहल करेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं। इसी शशोपंज में वक्त निकलता जाता है और हम कभी दोस्त बन ही नहीं पाते। बस इसी खौफ को हमें दूर करना है। जैसे मैंने आज अपनी लहरों का जो ये खौफ दूर किया और समंदर से दोस्ती कर ली, ऐसे आप लोग भी आइए। जो मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं हाजिर हूँ आपके लिए अच्छी अच्छी बातों के साथ, अच्छे अच्छे प्लान्स के साथ। और ज़िंदगी में आपके अप्स एंड डाउन्स में जो कोई भी हेल्प मेरे से चाहिए मैं आपके साथ हूँ। बेझिझक आपका दोस्त असीम आशा। एक गाना था बहुत मशहूर, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। इसके अंदर एक स्टेंजा आता है, स्टेंजे में बहुत खूबसूरत तो उसकी एक लाइन है, सागर की बाहों में मौजी है जितनी, सागर की बाहों में मौजे है जितनी, हमको भी तुमसे मोहब्बत है। लामेर बीच शॉपिंग, डाइनिंग
और सन सैंड एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी मशहूर है। ये सफ़ेद रेत का बीच है, इसमें आप बहुत अच्छी से सनबादिंग कर सकते हैं। बीच के बाद बस अब हमारी तैयारी हो गई थी घर वापस लौटने की, यानी इंडिया। आज हमारी फ़्लाइट थी और इसके साथ ही हमारा ये पूरा विज़िट यहीं फिनिश हो रहा था। तो वहाँ पे वेट करना होता है, हमारे देश की तरह नहीं कि एकदम से चल दिए क्रॉस करने के लिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आने के लिए एक वेट का बटन दबाना पड़ता है और फिर आपको वेट करके तब अपनी सड़क पार करनी होगी। तो ये नियम कानून बहुत सख्त हैं दुबई के अंदर, जो कि काबिल तारीफ़ हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप इनके कानून को तोड़ेंगे और रोड को ऐसे ही क्रॉस कर लेंगे तो आपको 400 दिरहम फाइन पड़ जाएगा। इसे कहते हैं लॉज। तो इस तरह से अब हमारा दुबई का ये खूबसूरत सफ़र अभी यहीं थम रहा है। और अब आज हमारी रात की फ़्लाइट है 10:15 बजे की, और हम कल इंडिया में होंगे। ये दुबई एयरपोर्ट है और यहाँ कितनी भीड़ है आज। ऐसा लग रहा है सारी दुनिया कहीं जा रही है। हमें तो एक तरफ कर दिया अभी स्पाइस जेट वाले, अभी आप पीछे जाइए। हमारी फ़्लाइट है 10:45 की एग्जैक्ट। देखिए कब तक नंबर आता है। एयरपोर्ट की अज़ान सुनिए ज़रा। कितनी खूबसूरत रूहानी अज़ान। इस इंतज़ार के वक्त में बस अल्लाह का प्यारा नाम ही ऐसा है जो कि सारी मुसीबतों को दूर कर सकता है। तो गाइस, फ़्लाइट कैंसिल हो जाने की वजह से हमें एयरपोर्ट पे ही रुकना पड़ा और हमने रीशेड्यूल भी नहीं हुई, फ़्लाइट कैंसिल करी है और दूसरी एयरलाइंस की फ़्लाइट बुक करी है। वो भी कल 1 बजे है। पहले वो हमें लेके जाएगी गुजरात और गुजरात से फिर हम जाएंगे दिल्ली। यानी 24 घंटे हमें एयरपोर्ट पर और फ़्लाइट में ही रहना है। दुआ कीजिए कि हमारा ये सफ़र आखिर में और भी जो एक्साइटिंग हो गया ठीक से पूरा हो जाए और हम सही सलामती से घर पहुंच जाएं। तो हम अब सूरत आ गए हैं और हसन आगे आगे मैं पीछे पीछे। तो इस वक्त हम हवाई जहाज़ से उतर रहे हैं और सूरत की सरज़मीं पे हमने कदम रख लिया है। लगभग 3.5 घंटा हमें यहाँ आने में लगा दुबई से। और इस वक्त मैं सूरत के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ एक सज्जन हैं जो कबूतरों से बड़ी मोहब्बत दिखा रहे हैं। तो उनके पास जो कुछ भी खाना है वो कबूतरों के साथ शेयर कर रहे हैं। सर मैं बताऊँ, कल से लेकर अब तक खाने की इतनी प्रॉब्लम रही, इतना एक्सपेंसिव फूड। मतलब पानी तो खैर दुबई में ऐसा है जैसे कि कोई सोने का इसका भाव हो पानी का। कोल्ड ड्रिंक सस्ता है और पानी बहुत महंगा। लेकिन जब हम किसी के लिए एक भावना रखते हैं कि हम किसी को खिलाएं पिलाएं, तो वो सब चीज़ें भूल जाती है, वो भावना कि क्या महंगा क्या सस्ता। और ये भावना तो हमें इंडिया में दिखाई देती है। इससे पता लगता है हमारे देश में कितना प्रेम है एक दूसरे से। वो सारे देश बहुत अच्छे हैं, उनमें डिसिप्लिन है, चमक दमक है, प्रोग्रेसिव हैं, बट जहाँ तक सवाल मोहब्बत का है वो तो हिंदुस्तान में ही है। देखिए कबूतरों से कैसी मोहब्बत हो रही है इन साहब की। तो फाइनली हम दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। अब हम बोर्डिंग करने जा रहे हैं इंडिगो की डोमेस्टिक फ़्लाइट में, जिसमें हम दिल्ली में उतरेंगे 11:30 बजे के लगभग।
अल्टीमेटली फ्लाइट नसीब हो गई दिल्ली के लिए। तो इस तरह से दिल्ली फाइनली आ गया। दिल्ली हम पहुंच गए हैं बड़ी जद्दोजहद संघर्ष के बाद, और हमारा सफ़र अब तक का यहीं ख़त्म होता है। दुबई का ये खूबसूरत सफ़र हम दोनों के लिए, यानी मेरे और हसन के लिए, बहुत ही यादगार रहेगा, और मेरे ख्याल से आप सबके लिए भी, क्योंकि मुझे लगता है आपने हमारे सारे व्लॉग्स देखे होंगे। अगली बार फिर मिलेंगे आपको एक नई कंट्री में और नई तरह की खूबसूरती एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त असीम आशा और हसन को। गुड बाय, खुदा हाफिज़।